जय हिंद। वर्डपैड की आज की क्लास में हम व्यू टैब के बारे में जानेंगे। जैसा कि पिछले क्लास में हमने होम टैब के बारे में जाना था, तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। हम अपने वर्डपैड को क्या करते हैं, ओपन करते हैं। वर्डपैड में कितने टैब होते हैं? वर्डपैड में 2 टैब होते हैं। कौन कौन से टैब? होम टैब और व्यू टैब। वर्डपैड में कितने टैब होते हैं? अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि वर्डपैड में कितने टैब होते हैं, तो कितने टैब होते हैं? वर्डपैड में 2 टैब होते हैं। कौन कौन से? होम टैब और व्यू टैब। होम टैब का शॉर्टकट क्या होता है? अल्ट प्लस एच। और व्यू टैब का शॉर्टकट क्या होता है? अल्ट प्लस वी। देखिए, अगर हम होम टैब को शॉर्टकट से ओपन करेंगे तो क्या प्रेस करेंगे? अल्ट एच, तो हमारा क्या ओपन होगा? होम टैब। अगर व्यू टैब को ओपन करना है तो क्या प्रेस करेंगे? अल्ट वी, तो हमारा कौन सा टैब ओपन हो गया? व्यू टैब। देखिए देखिए, ये हमारा व्यू टैब है। अगर हम अल्ट एच करेंगे तो कौन सा टैब खुलेगा? आपका होम टैब। क्लियर ना आपका? देखिए, अल्ट एच, देखिए ये हमारा कौन सा टैब खुला? आपका होम टैब। अगर हम अल्ट वी करते हैं तब क्या खुलेगा? अल्ट वी, तो हमारा कौन सा टैब खुलेगा? आपका व्यू टैब। यानी अल्ट एस से होम टैब, अल्ट वी से व्यू टैब। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए वर्ड में कितने टैब होते हैं, तो 2 टैब। कौन कौन से? होम टैब और व्यू टैब। तो होम टैब के सभी ब्लॉक के बारे में हमने खूब अच्छे से पढ़ा था, नहीं सभी ऑप्शन के बारे में, कि जितने भी इसके ब्लॉक हैं, क्लिपबोर्ड ब्लॉक है, फॉन्ट ब्लॉक है, पैराग्राफ ब्लॉक है, इंसर्ट ब्लॉक है और एडिटिंग ब्लॉक है, इन सभी ऑप्शन को हमने काफी आसानी से पढ़ा था। यानी सभी टूल्स को हमने काफी आसानी से जाना था। आज हम जानेंगे वर्ड पैड के व्यू टैब के बारे में। तो हेडिंग डाल देंगे वर्ड पैड का, यानी कि वर्ड पैड का व्यू टैब। क्या डालेंगे हेडिंग आपका? वर्ड पैड का व्यू टैब। वर्ड पैड का व्यू टैब। क्लियर ना? ये आपका क्लियर हो गया ना? यानी वर्ड पैड का कौन सा टैब? व्यू टैब। अब इसमें लिख सकते हैं यह हमारे वर्ड पैड का दूसरा टैब है। यानी पहला टैब आपका कौन सा है? होम टैब। होम टैब को हम पहला टैब के नाम से जानते हैं। और व्यू टैब कौन कौन सा टैब है? दूसरा टैब है। तो हम लिख सकते हैं, कह सकते हैं कि यह हमारे वर्ड पैड का दूसरा टैब है। इसमें व्यू से संबंधित ऑप्शन दिए गए हैं, अर्थात दिखाई, यानी कि व्यू मतलब कि अलग अलग ऑप्शन को अपने वर्ड पैड में देखना। अर्थात यहां से हम किसी अलग अलग ऑप्शन को अपने वर्ड पैड में देख सकते हैं। अर्थात इसमें हमको प्रदर्शित होने वाले ऑप्शन दिए गए हैं। अर्थात इसका नोट्स लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि यह हमारे वर्ड पैड का दूसरा टैब है, जिसमें व्यू से संबंधित ऑप्शन दिए गए हैं। क्लियर ना? फिर से एक बार देख लीजिएगा कि व्यू टैब नहीं डालेंगे, वर्ड पैड का व्यू टैब, और उसमें लिखेंगे यह हमारे वर्ड पैड का दूसरा टैब है। इसमें व्यू से संबंधित ऑप्शन दिए गए हैं। जैसे इस पर क्लिक करते हैं, अर्थात जैसे इस टैब पर जाते हैं, तो इसके ऑप्शन इस प्रकार से ओपन होते हैं। जैसे इस पर जाते हैं, इसके ऑप्शन क्या होते हैं? इस प्रकार से ओपन हो जाते हैं। क्लियर ना? यानी हमारा एक है होम टैब और दूसरा कौन सा टैब है? व्यू टैब। क्लियर ना? तो होम टैब हमने पढ़ा था और दूसरे टैब पे आ गए हैं व्यू टैब पे। तो जैसे इस पर हम जाते हैं तो इसके ऑप्शन क्या होते हैं? इस प्रकार से ओपन हो जाते हैं। क्लियर ना? अब देखिए, व्यू टैब का शॉर्टकट क्या होता है? अल्ट प्लस वी। हमने लिखवाया ना आपको, अल्ट प्लस वी। अगर हम अल्ट प्लस वी प्रेस करते हैं तो कौन सा टैब खुलेगा? हमारा व्यू टैब ओपन हो जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया आपको? अर्थात अल्ट वी किसका शॉर्टकट है? व्यू टैब का शॉर्टकट है। इसको अगर करके आप देखना चाहते हैं तो उसको बहुत आसानी से करके देख सकते हैं। ठीक ना? अभी हम होम टैब पे हैं। क्लियर ना? अब हम क्या करते हैं, यहां से अल्ट की और वी प्रेस करते हैं, अल्ट वी। तो अब हम किस टैब पे आ गए? अपने व्यू टैब पे आ गए। ठीक ना? तो ये क्लियर हो गया। इसका शॉर्ट क्या होता है? अल्ट प्लस वी। कहीं कहीं पर व्यू टैब का शॉर्टकट अल्ट डब्ल्यू होता है, हम आगे पढ़ाएंगे तो उसको बताएंगे। लेकिन वर्ड पैड में व्यू टैब का शॉर्टकट अल्ट प्लस वी, वैन वाला वी होता है। तो जैसे इस पर जाते हैं, इसके ऑप्शन इस प्रकार से क्या होते हैं? ओपन होते हैं। अर्थात इसके ब्लॉक ओपन हो जाते हैं। क्लियर ना? नोट्स में आपने कहां तक लिखा था? नोट्स में आपने यही लिखा था ना कि यह हमारे वर्ड पैड का दूसरा टैब है, जिसमें व्यू से संबंधित ऑप्शन दिए गए होते हैं। जैसे इस पर हम जाते हैं, इसके ऑप्शन इस प्रकार से ओपन होते हैं। अर्थात इसके ब्लॉक का मतलब ये देखिए, इसमें भी ब्लॉक है ना। अर्थात इसके ब्लॉक, जूम ब्लॉक, शो और हाइड ब्लॉक और सेटिंग ब्लॉक ओपन होते हैं। अर्थात जैसे हम इस टैब पे जाते हैं तो इसके ब्लॉक क्या होते हैं? इस प्रकार से ओपन होते हैं। चलिए, अब हम जानेंगे व्यू टैब का जूम ब्लॉक। किसको जानेंगे? व्यू टैब का जूम ब्लॉक। अर्थात हम सबसे पहले इसको पढ़ेंगे। क्लियर ना? यानी हेडिंग क्या पड़ेगा? व्यू टैब का
व्यू टैब का जूम ब्लॉक। क्लियर ना? अब इसमें लिख सकते हैं कि वर्डपैड के जूम ब्लॉक में हमको जूम से संबंधित टूल्स दिए गए होते हैं जिनके कार्य निम्न हैं। क्या है? अर्थात इस ब्लॉक में हमको जूम से संबंधित ऑप्शन दिए गए होते हैं जिनके कार्य निम्न हैं। चलिए, अब सबसे पहला ऑप्शन आपको मिला है जूम इन, यानी सबसे पहला ऑप्शन को क्या मिला है? जूम इन। अगर हम हेडिंग डाल के लिखना चाहें तो लिख सकते हैं क्या, यानी कि जूम इन, यानी सबसे पहला ब्लॉक हमारा कौन सा ब्लॉक है? जूम इन। क्लियर ना? अब देखिए, यानी ये देखिए हमारा पहला ब्लॉक है। क्लियर ना? इसके यानी कि इसमें क्या कर सकते हैं? जूम इन से, यानी कि जूम इन के बारे में हमने लिख सकते हैं कि जूम इन के द्वारा हम अपने वर्डपैड के डॉक्यूमेंट को जूम करते हैं, अर्थात जूम को बढ़ाते हैं, अर्थात हमारे जो डॉक्यूमेंट में टाइप किए गए टेक्स्ट हैं वो पेज सहित उनकी साइज क्या होती है? बढ़ना चालू हो जाती है। ठीक ना? जैसे अभी हमने लिख दिया यहाँ पे MCIT। अब हम यहाँ पे जूम इन पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा? देखिए, ये इनका जूम क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, यानी कि इसके द्वारा हम अपने डॉक्यूमेंट को जूम करते हैं, अर्थात बढ़ाते हैं। क्लियर ना? अब दूसरा इसमें दूसरा ऑप्शन को मिलता है जूम आउट, अर्थात दूसरा टूल्स इसका क्या है? जूम ब्लॉक का जूम आउट। तो जूम किए गए पेज को यहां से जूम आउट करते हैं, अर्थात जूम को कम करते हैं। देखिए, हम जूम आउट पर जब क्लिक करेंगे तो हमारा क्या होगा? ये पेज हमारा जूम आउट होता चला जाएगा। क्लियर ना? अब आपसे पूछ लिया जाए कि वर्डपैड में हम मिनिमम कितना जूम कर सकते हैं, यानी वर्डपैड के पेज को, यानी कि अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पुट अप होना चालू हो जाएगा। पूछ लिया जाएगा कि वर्डपैड के पेज को हम अधिकतम कितना जूम कर सकते हैं। तो अधिकतम मतलब मैक्सिमम हम कितना जूम कर सकते हैं? तो मैक्सिमम इसको हम 500% तक जूम कर सकते हैं। क्लियर ना? और कम से कम कितना, मिनिमम कितना जूम कर सकते हैं? तो मिनिमम इसको हम 10% तक जूम कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे ये जो हमारा जूम स्लाइडर है आपका, यहाँ पे जो जूमिंग दिखा रहा है ना, जब हम जूम के माइनस की तरफ आते हैं तो मिनिमम कितना शो कर रहा है आपका? 10%। लेकिन हम जूम के प्लस पे जाते हैं तो हमको कितना शो कर रहा है अधिकतम? ये आपका 500% तक क्या कर रहा है? इसको जूम करते हुए चला जा रहा है। तो वही पूछ लिया गया कि वर्डपैड के पेज को अधिकतम हम कितना जूम कर सकते हैं। क्वेश्चन उठा लिया ना कि वर्डपैड के पेज को हम अधिकतम कितना जूम कर सकते हैं। तो अधिकतम जूम हम इसको 500% तक कर सकते हैं, और कम से कम कितना जूम कर सकते हैं? तो 10%, यानी मिनिमम जूम 10% और मैक्सिमम जूम कितना होता है? 500%। क्लियर ना आपका? 500। ठीक ना? चलिए, अगर इसको हम देख सकते हैं, यानी कि इसको हम यहाँ से कम कर सकते हैं, यहाँ से जूम को, यहाँ से भी जूम इन और आउट कर सकते हैं, और यहाँ से भी हमको जूम आउट कर सकते हैं। देखिए आपका ये समझ में आ गया आपको ना? यानी कि यहाँ से जूम को हम क्या कर सकते हैं? कम करते हैं, और कम करते हैं तो कितना तक कम करते हैं? 10% तक कम कर सकते हैं। और यहाँ से जूम इन से क्या कर सकते हैं? जूम इन से अपने पेज के जूम को बढ़ाते हैं, अधिकतम कितना बढ़ा सकते हैं? 500% तक। देखिए, जब ये 500% तक जूम हो जाएगा तो उसके बाद आपका जूम यहाँ से नहीं होगा। क्लियर ना? हमारा यूट्यूब चैनल क्या है? MCIT ऑनलाइन। क्लियर ना? ये हमारा यूट्यूब चैनल है। क्लियर ना? अब देखिए, तो हम क्या कर सकते हैं? जूम इन से पेज को अधिकतम जूम कर सकते हैं, और जूम आउट से पेज को हम क्या कर सकते हैं? जूम को कम कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन उठा लिया कि वर्डपैड में अधिकतम जूम कितना होता है, तो 500%, सबसे कम यानी मिनिमम जूम कितना होता है? तो 10%। क्लियर ना? अगर आपसे अगला क्वेश्चन उठा ले जाए कि वर्डपैड, यानी अगला क्वेश्चन उठाया जाए कि वर्डपैड का बाय डिफॉल्ट जूम क्या होता है, अर्थात वर्डपैड में नॉर्मल साइज का जूम क्या होता है। क्लियर ना? तो इसको जानेंगे कि जो हमारा नॉर्मल साइज का जूम होता है वो क्या होता है? 100% होता है। क्या होता है आपका? वर्डपैड का नॉर्मल साइज का जूम कितना होता है? 100%। जब हम वर्डपैड के डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं तो वह बाय डिफॉल्ट रूप से 100% तक जूम होता है, जो हमारे वर्डपैड का नॉर्मल साइज का जूम होता है। अर्थात जब भी आप वर्डपैड ओपन करेंगे तो हमारा पेज कितना परसेंट जूम रहता है? 100% तक ही जूम होता है। क्लियर ना? यहां तक समझ में आ गया? अर्थात हम समझते हैं कि तीनों ऑप्शन हमारे क्या हो गए? क्लियर हो गए। इसको फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। देखिए, जूम इन से क्या होता है? अपने पेज को हम अधिकतम जूम करते हैं। जूम आउट से क्या होता है? अपने पेज को हम अधिकतम जूम आउट करते हैं, जूम किए गए पेज को यहाँ से जूम आउट लेते हैं।
अब उसके बाद हमारा आता है 100%। तो 100% के द्वारा हम अपने पेज को नॉर्मल साइज का जूम करते हैं, अर्थात बाय डिफॉल्ट जूम करते हैं। अगर पूछ लिया जाए कि वर्ड पैड ओपन करते हैं तो इसमें अधिकतम यानी कि इसमें बाय डिफॉल्ट जूम या नॉर्मल साइज का जूम कितना होता है, तो 100% होता है आपका। क्लियर ना? यानी कि 100% इसका जूम जो होता है हमारे वर्ड पैड के नॉर्मल साइज का जूम होता है। अगर हम मान लीजिए वर्ड पैड को बंद करते हैं, अब हम फिर अपने वर्ड पैड को क्या करते हैं, ओपन करते हैं। जैसे वर्ड पैड ओपन करेंगे और अपने व्यू टैब पे आएंगे तो यहाँ पे आपको बताएगा, देखिए इस साइड में आपको बताएगा कि देखिए ये कितना अधिकतम जूम है, ये अधिकतम जूम हमारा है 100%। यानी जो कि वर्ड पैड के क्या है, यानी जो हमारा यहाँ पे 100% शो कर रहा है ना, ये चीज, ये हमारे वर्ड पैड का नॉर्मल साइज का जूम है। किस कौन सा साइज का आपका है, नॉर्मल साइज का, ठीक ना? इसको लोग नॉर्मल साइज का जूम करते हैं या बाय डिफॉल्ट जूम कहते हैं। ये समझ में आ गया आपको? अच्छा, क्योंकि पूछा था पिछली बार ट्रिपल सी में ना कि यानी विंडो का बाय डिफॉल्ट जूम है तो किसी विंडो का बाय डिफॉल्ट उसका 100% ही होता है। क्लियर ना? तो वर्ड पैड की विंडो का भी हमारा कितना डिफॉल्ट जूम है आपका, 100%। तो आपको समझ में आ गया आपको, यानी कि जूम इन और जूम आउट और 100%, ये तो हमारा क्लियर हो गया। यानी कि आज व्यू टैब का जूम ब्लॉक हमारा क्लियर हो गया। अब हम जानते हैं शो और हाइड ब्लॉक। हमारा दूसरा ब्लॉक क्या है, व्यू टैब का शो और हाइड ब्लॉक। इसमें हेडिंग डाल देंगे आप लोग, व्यू टैब का शो और हाइड ब्लॉक। क्लियर ना? क्योंकि हम आपको पढ़ाते हुए नोट्स बनाते हुए चल रहे हैं, ठीक ना, ताकि आपका नोट्स भी इसके साथ साथ क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो हमने क्या पढ़ाया, व्यू टैब का शो और हाइड ब्लॉक, यहाँ पे ये हमारा है शो और हाइड ब्लॉक। क्लियर ना? इसका पहला ऑप्शन आपको क्या मिलता है, रूलर। पहला ऑप्शन क्या मिलता है, रूलर। तो रूलर के द्वारा हम वर्ड पैड में रूलर को लगाते और हटाते हैं। क्लियर ना? इसमें लिख सकते हैं व्यू टैब का शो और हाइड ब्लॉक। इस ब्लॉक में हमको शो और हाइड से संबंधित ऑप्शन दिए गए होते हैं। लिख सकते हैं वर्ड पैड के इस ब्लॉक में अर्थात शो और हाइड ब्लॉक में हमको शो और हाइड से संबंधित ऑप्शन दिए गए होते हैं। क्लियर ना? तो जिसमें पहला ऑप्शन हमारा है रूलर और दूसरा ऑप्शन हमारा क्या, स्टेटस बार। क्लियर ना? तो इसका जैसे नाम से ही क्लियर हो रहा है ना, शो और हाइड, यानी कि प्रदर्शित करना व छिपाना। तो चलिए इनके काम को हम जानते हैं, इनका काम क्या होता है। देखिए पहला ऑप्शन हमारा मिला है रूलर। पहला ऑप्शन को क्या मिला यहां से, रूलर। क्लियर ना? तो अब रूलर से क्या होता है, अब कहेंगे सर रूलर क्या होता है, तो रूलर माने ये जो मात्रक यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, स्केल टाइप से दिखाई दे रहा है ना आपका, यही हमारा क्या है, यही हमारा रूलर है। क्लियर ना? तो अब देखिए इसको जब हम अनचेक करते हैं तो हमारा रूलर क्या होता है, चला जाता है। फिर हम इसको चेक करते हैं तो हमारा रूलर क्या होता है, आ जाता है। तो रूलर में लिख सकते हैं यहाँ से हम अपने वर्ड पैड में रूलर को लगाते व हटाते हैं। किसमें, अपने वर्ड पैड में रूलर को लगाते व हटाते हैं। जब इसके यानी कि जब हम रूलर को चेक यानी रूलर के चेक बॉक्स को चेक करते हैं, जब रूलर के चेक बॉक्स को क्या करते हैं, चेक करते हैं, तो हमारा रूलर प्रदर्शित होता है। और जब इसको अनचेक करते हैं तो रूलर हमारा क्या होता है, हट जाता है। क्लियर ना? देखिए आपका क्या ऑप्शन बढ़ रहा है, आपका रूलर आपका, ठीक है ना? देखिए अब रूलर क्लियर हो गया ना। रूलर क्या होता है, इसमें हमारे मात्रक उत्तर दिए गए होते हैं, ठीक ना? यानी कि जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं हमारे रूलर क्या हो जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। फिर क्लिक करें तो रूलर हमारे आ जा रहा है। देखिए हम चेक किया तो यहाँ पे एक स्केल टाइप से आ गया ना। तो इसी भाग यानी कि जो वर्ड पैड का जो ये वाला भाग है, यानी यहाँ पे जो हमारे मात्रक दिखाई दे रहे हैं ना, यही हमारे क्या कहलाते हैं, रूलर कहलाते हैं। जब ये चेक बॉक्स हमारा चेक रहेगा, अर्थात इसमें सही का टिक किया रहेगा, तो हमारा रूलर यहाँ पे क्या होगा, प्रदर्शित होगा। और जब ये अनचेक होगा तो रूलर हमारा क्या होगा, छिप जाएगा, ठीक ना? अच्छा इसको हम दिखाते हैं। देखिए अगर ये अनचेक है तो रूलर हमारा यहाँ पे क्या हो गया, यानी ये अनचेक है तो रूलर हमारा यहाँ से हाइड हो गया, अर्थात छिप गया। अगर ये ऑप्शन हमारा चेक है तो रूलर हमारा क्या हो गया, आ गया। क्लियर ना? अब देखिए दूसरा ऑप्शन हमारा मिलता है स्टेटस बार। क्या मिलता है हमारा, स्टेटस बार। तो इसको हेडिंग डाल के लिख सकते हैं कि इसके द्वारा हम अपने वर्ड पैड की विंडो में स्टेटस बार को प्रदर्शित करते व छिपाते हैं। अर्थात इसके द्वारा हम स्टेटस बार को लगाते व हटाते हैं। किसके द्वारा, स्टेटस बार के द्वारा। यानी इसके द्वारा अपने वर्ड पैड में स्टेटस बार को लगाते व हटाते हैं। क्लियर? चलिए इसको भी करके प्रैक्टिकल ग्रुप में देखते हैं। अब देखेंगे सर स्टेटस बार क्या होता है। क्लियर ना? अभी देखेंगे नीचे साइड में, यहाँ पर सबसे नीचे यहाँ पे हमारा जूम लेवल दिखा रहा है ना, यानी कि हम यहां से देखेंगे एक पतली पट्टी हमको नजर आ रही है, ना, ये देखिए,
ठीक ना। ये जो पतली पट्टी है यही क्या है, स्टेटस बार है, यानी ये विंडो का हमारा क्या है, वर्डपैड की विंडो का हमारा क्या है, स्टेटस बार है। अगर वहां पे हमारा स्टेटस बार चेक रहेगा तो यह ऑप्शन यानी यह विंडो हमको क्या होगी, दिखाई देगी। इसको देख लेते हैं, आपको क्लियर देखिए, अभी हमारा स्टेटस बार चेक है ना, तो यहाँ पे पट्टी हमको दिखाई दे रही है। ये देखिए जूम लेवल हमारा क्या हो रहा है, शो कर रहा है, क्लियर ना। अगर हम वहां से अनचेक कर देते हैं, इसको हम अनचेक कर दिए तो देखिए यह जूम लेवल हमारा क्या होगा, यहाँ पे चला गया, यानी जूम था ना हमारा अभी यहाँ पे, यानी इस साइड में हमारा जूम का ऑप्शन बना था यहाँ पे इस साइड में, अब जूम लेवल हमारा क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो ये क्लियर हो गया आपका ना, कि यानी स्टेटस बार के द्वारा अपने स्टेटस बार को लगाते हैं व हटाते हैं। देखिए अब यहाँ पे हमारा स्टेटस बार क्लियर हो गया ना, आ गया ना आपका, और जैसे अनचेक किया तो हमारा स्टेटस बार क्या हो गया, चला गया। तो समझ में आ गया ना, स्टेटस बार के द्वारा क्या होता है, यानी कि यहाँ से हम अपने स्टेटस बार को लगाते व हटाते हैं, क्लियर ना। अब स्टेटस बार का काम क्या होता है, जैसे हमने इसको चेक कर दिया, अब यहाँ पे हमने कोई वर्क करना चालू कर दिया, ठीक ना, तो ये बता रहा है कि हमारे विंडो पे कितना वर्क हो रहा है, क्या सब चीज हमको एक स्टेप टू स्टेप क्या कर रहा है, शो करके दिखा रहा है यहाँ पे। और इसमें स्क्रॉल बार भी हमारे साइड में हमका चल रहा है, ठीक ना। और स्टेटस बार बता रहा है कि इस समय हमारा विंडो कितने परसेंट पे जूम पे, 100% जूम पे काम चल रहा है। अगर जूम को बढ़ा देंगे तो बताएगा हमारा जूम बढ़ा है, कितना बढ़ा है, 150% तक हमारा जूम बढ़ गया, ठीक ना। अगर इसको यहाँ से अनचेक कर देंगे स्टेटस बार को, तुम्हारा स्टेटस बार क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो यानी कि आज आपको 2 ब्लॉक समझ में आ गया ना, कौन कौन सा ब्लॉक, व्यू टैब का जूम ब्लॉक और व्यू टैब का शो और हाइड ब्लॉक। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि व्यू टैब में कुल कितने ब्लॉक होते हैं, तो व्यू टैब में हमारे 3 ब्लॉक होते हैं, कौन कौन से, जूम ब्लॉक, शो और हाइड ब्लॉक और सेटिंग ब्लॉक, किसमें, वर्डपैड में, क्लियर ना। जिसमें हमने आज आपको 2 ब्लॉक पढ़ाकर समाप्त कर दिया, कौन कौन सा, जूम ब्लॉक और शो और हाइड ब्लॉक। अब अगले क्लास में हमको पढ़ाएंगे व्यू टैब का सेटिंग ब्लॉक, अर्थात इसकी सेटिंग के तहत पढ़ाएंगे। अब चलते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।